जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की परमानेंट कमीशन में 10+2 TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की 51st रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका कोर्स जुलाई 2024 में शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने ऐसे अनमैरिड मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं जिन्होंने 12th क्लास PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास की हो और साथ ही साथ आपने JEE मेंस 2023 के लिए आप अपीयर हुए हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, इसके अलावा आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, साथ ही हम बात करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 90 यानी कि 90। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 13 अक्टूबर 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 12 नवंबर 2023। और अगर बात करें इसके कोर्स के बारे में तो इसका कोर्स जुलाई 2024 में शुरू होगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन फ़ी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 16.5 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 19.5 साल तक हो सकती है। यानी कि जो आपका जन्म है, आपका जन्म 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच होना ज़रूरी है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है। और ये जो आपने 12वीं पास करी है ये आपने 12वीं PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ करी हो और आपके 12वीं में एग्रीगेट कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आप JEE मेंस 2023 के लिए आप अपीयर भी हुए हो। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी एंड प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो स्क्रीन पर अब आप टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे। तो सबसे पहली रैंक यहाँ पर आपकी लेफ्टिनेंट की होती है। एज ए लेफ्टिनेंट 2 साल सर्विस करने के बाद आप कैप्टन रैंक पे जाते हैं। उसके बाद आपकी अगली रैंक होती है मेजर की, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की, फिर कर्नल TS, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इसी तरीके से आपकी फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद इसमें यहाँ पर सबसे जो आपकी बड़ी रैंक होती है COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। ओके, तो ये हो गया आपका प्रमोशन क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलने वाले स्टाइपेंड के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता देंगे ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 56,100 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। और वो कैंडिडेट्स जो कि ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होते हैं। और लेफ्टिनेंट पे जो आपकी सैलरी होती है वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से शुरू होती है, जो कि 1,77,500 रुपये तक जाती है। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पर टेबल दे रखी है, वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि किस रैंक पर आपकी सैलरी जो है कितनी होती है। तो ये हो गया आपका सैलरी। फ्रेंड्स इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि आपको सैलरी के अलावा अदर बहुत से अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। MSP केवल लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को मिलता है और MSP जो आपको मिलता है वो है 15,500 रुपये पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस और भी बहुत से अदर अलाउंसेस यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सैलरी एंड प्रमोशन क्राइटेरिया और अलाउंसेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। सेंटर अलॉटमेंट के बाद में कैंडिडेट्स को अपनी SSB डेट्स सेलेक्ट करनी होगी। SSB डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका SSB एग्जाम होगा, जो कि 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद ही आपको स्टेज 2 में भेजा जाएगा। अदरवाइज अगर आप स्टेज 1 कंप्लीट नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली तो यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जो SSB इंटरव्यू होता है वो पूरे 5 दिनों तक चलने वाला एक प्रोसेस है। और इन 5 दिनों में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको बता दें कि SSB इंटरव्यू के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो अगर आप SSB के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा।
तो मोड ऑफ सिलेक्शन में एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वो कैंडिडेट्स जो कि मेडिकली फिट हो जाते हैं उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है और ये जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपके एसएसबी के अंदर जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे निकलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एसएसबी मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी टोटल ट्रेनिंग 4 साल की होगी जो कि 2 फेज में होगी। फेज फर्स्ट में आपकी इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी जो कि आपकी होगी CMA पुणे में या फिर MCTE महू में या फिर MCE सिकंदराबाद में, जो कि आपके 3 साल की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद आपकी होगी फेज सेकंड की ट्रेनिंग और फेज सेकंड में आपकी होगी इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो कि आपकी होगी 1 साल की और ये आपकी ट्रेनिंग होगी IMA देहरादून में। तो दोस्तों इस तरीके से कुल मिलाकर आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी और 4 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में आपको इंजीनियरिंग डिग्री दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी के परमानेंट कमीशन में 10+2 TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की 51st रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।